सेल्फी लेना और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्टफोन के उपयोग और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए सेल्फी को लेकर हो रही होड़ में लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड में खतरे वाले स्थानों को नो सेल्फी जोन घोषित किया जाएगा। प्रदेश में खतरे वाले स्थानों को अब नो जोन घोषित किया जाएगा और ऐसे स्थानों पर सेल्फी लेना प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेल्फी जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा और ऐसे सेल्फी स्थानों का जिला प्रशासन, स्थानीय नगर निकाय, जिला पंचायत सहित कई प्रस्ताव में इसको तैयार किया जाएगा और इसके संचालन और रखरखाव का जिम्मा स्थानीय लोगों और महिला स्वयंसेवक समूह को दिया जाएगा। खबर चारधाम यात्रा से है। बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में अब तक करीब 32 लाख यात्री पहुंचे हैं और तीर्थ यात्रा करके अब चारधाम के सभी मंदिरों में तीर्थ स्थलों पर यात्री पहुंच रहे हैं, जिससे चारधाम यात्रा मार्ग की तरह अन्य स्थानों पर भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। बता दें कि यात्रा सीजन में चारधाम और हेमकुंड के लिए कुल पंजीकरण की संख्या 44 लाख से अधिक हो चुकी है। चारधाम यात्रा मार्ग पर इसका सकारात्मक आर्थिक प्रभाव नजर आ रहा है। सीएम धामी लगातार अन्य तीर्थ स्थानों और धामों पर भी जोरों शोरों से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर विधानसभा के मुस्लिम राजपूतों के बहुमूल्य गांव सिकंदरपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और विकसित भारत के 11 सालों में मोदी सरकार ने सभी धर्मों के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना चलाई है, उसका प्रचार प्रसार के जरिए आवाम को रूबरू कराया गया, जिसको लेकर आवाम ने मोदी सरकार की योजनाओं का भी स्वागत किया। विकसित भारत के 11 साल पूर्ण होने पे जो अमृतकाल एक हमारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का एक जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत में जितने भी 11 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों के लिए चलाई है, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए, उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, वो बताने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा हर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और क्या क्या लाभ हमने अब तक हमारे इस 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच उत्तराखंड के कई नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं। इसमें हरिद्वार जिले के कई यात्री ईरान गए हुए थे, जो कि इस वक्त वहां फंसे हुए हैं, जिसके चलते इनके परिजनों की धड़कनें बढ़ गई हैं और भारत सरकार से सभी को सकुशल वापस लाने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है और इस कारण भारत से ईरान और ईरान से भारत आने वाली कई उड़ानें रद्द होने से वापसी के सभी रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध में हरिद्वार के मैंगलोर इलाके में ईरान गए लगभग 15 तीर्थयात्री और इजराइल के 17 छात्र फंसे हुए हैं। उड़ान रद्द होने से उनकी वापसी मुश्किल हो गई है और ये उनके परिजनों को उनकी फिक्र अब लगातार सता रही है, जिससे उनकी नींदें उड़ गई हैं। देखिए, इस क्रम में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फोन पर, तो वो कह रहे हैं हम 1 से 2 घंटे में कंफर्म न्यूज़ हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारे जनपद के, राज्य के बच्चे होंगे उनको सुरक्षित लाने में या जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। मेरे पास कंफर्म नहीं है इस बारे में न्यूज़ कि वो इन सूचना नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ घंटों में या शाम तक हमें कंफर्म सूचना बच्चों के बारे में कितने हैं या वो छात्र हैं या फिर वहाँ पे नौकरी कर रहे थे उस बारे में पता चल जाएगा। हमारे परिवार से अम्मी पापा गए हुए ईरान से 23 मई को गए थे और वे 13 जून में आ रहे थे, तो वहीं पर जब ये वो हो गया था ईरान में थे, तो वे मशहद से कुंभ में चले गए थे, तो वहाँ पर वो आतंकवादियों ने वो कर दिया था। मतलब आपकी उनसे बात वगैरह हुई होगी, वो सुरक्षित है या नहीं है? वे तो सुरक्षित है, लेकिन यह फिर भी डर तो लगता ही है, आपने जब तक आते नहीं तो इस वजह से। ये एक तो इसमें ईरान में जो काफ़िला गया था, मेरे पापा और अम्मी दोनों थे, लेकिन वहाँ जाके ना तकरीबन परसों रात वो इराक़ पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक बाया बस अपना बाय रोड वो इराक़ पहुँच चुके हैं यहाँ, और दूसरी एक फैमिली है हैदर अब्बास सन ऑफ लतीफ़ अहमद और सरदार आलम सन ऑफ मुराद अली, ये 2 फैमिली और जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। लगभग 25 से 30 लोग मंगलोर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ के ईरान में फंसे हुए हैं, तो किस तरह की दुआ करते हैं आप उनके लिए, क्या सोचते हैं? बस दुआ तो ये है कि खैरियत के साथ अपने घर आ जाएं
ज़ियारत के लिए, बाकी तो सब जो ऊपर वाला चाहे। किस तरह के माहौल है वहाँ पे? वहाँ तो हमारी कंटिन्यू बात चल रही है। फ़िलहाल तो ठीक है, जिस जगह वो कुंभ में है इस वक्त पे, कुंभ शहर में हालात कुछ तेहरान में सुनने में आ रहा है कि हालात कुछ वो है, बाकी कुंभ में तो इतना कोई ज़्यादा मामला अभी नहीं है। सरकार से क्या अपील करेंगे? बस सरकार से अपील की जाएगी, क्योंकि इस वक्त फ़्लाइटें तो उड़ नहीं रही, तो बेहतर है कि कुछ ऐसी सुविधा की जाए। कांवड़ मेला की तैयारियों के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस यूपी पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाकर काम कर रही है। बुधवार को हरिद्वार के थाना श्यामपुर में बिजनौर पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में कांवड़ मेले के दौरान रूट प्लान, ट्रैफिक कंट्रोल और फोर्स के लेकर चर्चा की गई और आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर मीटिंग आयोजित की जाएगी। किस तरह से यातायात का डायवर्जन होना है, क्या प्लान रहेगा, किस तारीख को क्या करेंगे, किस सोमवार को कितनी व्यवस्था करनी है, भीड़ के हिसाब से ये सब हम लोगों ने बनाया है और आपस में सबके नंबर एक्सचेंज किए, समन्वय बनाया गया है और पिछली बार से भी अच्छी कांवड़ की व्यवस्था इस बार की जाएगी। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग की थी ट्रैफिक को लेकर कांवड़ के संदर्भ में, जिसमें बिजनौर के लोग आए थे। आगे भी मीटिंग्स प्रस्तावित है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सबसे ही हम करेंगे, लेकिन आज बिजनौर के जो ऑफिशियल्स आए थे उनके साथ मीटिंग थी। वहाँ के एसपी सिटी साहब और सीओ ट्रैफिक साहब, बाकी सभी लोग आए थे, उनकी पूरी ट्रैफिक की टीम आई थी। हम सब ने काफ़ी गहन मुद्दों पर चर्चा की है। यातायात का कैसे डाइवर्जन होगा, अगर बारिश होती है तो रेन फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम कैसे यातायात को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसके अलावा डीजे से संबंधित भी जो पुराने जो भी नियम थे उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, नो एंट्री वाले जोन और हेवी वाहन को कैसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ पर हमने मीटिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से हम समन्वय बनाएंगे। इसमें हमने इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, जिसमें हम समन्वय बनाते हुए और कामों को सकुशल और सुचारू रूप से। हरिद्वार के मुक्तेश्वर में तिरपाल और कालीन बेचने वाले उत्तर प्रदेश के 2 व्यापारियों पर अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में एक युवक के सिर पर धारदार हथियार से गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दूसरा किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकला। दोनों पीड़ितों ने बनभूलपुर थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के ये दोनों निवासी बताए जा रहे हैं और जिसको लेकर ये मुक्तेश्वर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि करीब 10:30 बजे के आसपास ये लोग काला पत्थर चौक के पास अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और गालियां देते हुए धमकाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हथियारों से लैस दर्जनों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और दोनों व्यापारियों पर हमला कर दिया। चूली से आगे मैं फेरी करने के लिए गया था और उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, सत्यापन मांगा। मैंने सत्यापन दिया, आधार कार्ड दिया, उन्होंने वो फाड़ दिया। फिर वहाँ आगे जाने के बाद गाड़ी के आगे पत्थर खड़े लगा के और पिकअप लगा के मेरे से फिर वहाँ मारपीट करी गई और मेरी पूरी गाड़ी तोड़ी गई। गाड़ी में आग लगाने की कोशिश भी करी गई। उन्हें पेट्रोल नहीं मिला तो फिर मेरे पे उन्होंने धारदार हथियार से वार किया, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों का सख्त आना मना है। ये मेरे पाँव भी घायल कर रखे हैं और फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जो हमारे पास माल था वो भी छीन लिया और थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पॉकेट के अंदर वो भी उन्होंने छीन लिया। हरिद्वार में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फैक्ट्री पटाखे में आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाने के लिए लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। हरिद्वार में आरटीओ कार्यालय के बाहर अब वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और इस बार आरटीओ विभाग की तरफ से एक सिक्योरिटी अधिकारी को तैनात किया गया है, जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेगा और इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आया है और कौन यहाँ पर दलाली करने आया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से हरिद्वार के आरटीओ विभाग में ये सवाल उठ रहा था कि यहाँ पर दलालों का बड़ा अड्डा बन गया है। कोई साइकिल पर या तो कोई बाइक पर अपनी दलाली का अड्डा चला रहा है और इसको सरकार और जनता के बीच का सीधा संपर्क टूट रहा है। इसी के मद्देनजर हरिद्वार के नया उप संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने ये बड़ा फैसला लिया कि अब आरटीओ कार्यालय में किसी भी दलाल की एंट्री नहीं होगी और अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कार्यालय का गेट बंद नहीं किया गया, जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है। हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अनऑथराइज्ड जो लोग हैं वो कार्यालय में एंटर ना कर पाए, सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनका कार्यालय में काम है।
इसके लिए हमने वहाँ पे पहले से जो हमारे गार्ड थे उनके साथ हमने ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे डेप्यूट किया है, कार्यालय आदेश निकाल के, जो कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्यालय के अंदर आना चाहता है उनकी हैं। और व्हीकल पार्किंग भी, जो भी पर्सनल व्हीकल पार्किंग है, तो उसको भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यालय के बाहर काफ़ी पार्किंग स्पेस है, तो वो सारी व्हीकल। लालकुआं में दिन दहाड़े बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी करने का मामला सामने आया। इसके साथ ही सोने और चांदी के जेवरात भी चोर लेकर मौके से फरार हो गए हैं। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र जोशी बाहर नौकरी करते हैं और उनकी पत्नी घर पर अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हैं। बुधवार को लगभग 11 बजे गीता जोशी पड़ोस के मायके में गांव में अपने मायके परिवार के साथ गई हुई थी और इसी बीच अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर अलमारी और बेड में रखे सोने और चांदी के जेवरात, जिसमें 3 तोला सोना और 1 चांदी की पायल चोरी करके मौके से फरार हो गए। दोपहर करीब 3 बजे जब परिवार लौटकर घर आया तो घर की हालत देखकर दंग रह गया। कमरों के ताले टूटे हुए थे, अलमारी और बेड में रखा सामान बिखरा हुआ था, सोने चांदी के जेवरात गायब थे। पीड़ित परिवार ने सोने के लगभग 3 तोले से बने जेवरात और चांदी की पायल चोरी होने की बात कही है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, ये आज 18 तारीख की हल्दू चौड़ में बमेठा बंगर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पे एक लेडी और उनकी 2 बेटियाँ रहती हैं। ये दिन में लगभग 11 बजे अपने मायके गई थी, तो उस समय घर अपना बाहर से ताला लगा के गई थी। वापस जब आई 2-2:30 बजे आके इन्होंने अपना जब घर खोला तो अंदर चोरी हुई हुई थी। इसमें लगभग 2-2.25 तोले सोने की और 3,000 रुपये चांदी गया है। बाकी इसमें पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 11:05 या 10 मिनट में हम यहाँ से यहीं पर गए थे हरपुर लच्छी, यहीं पर मेरा मैके है जीवन जन सुनाल के वहाँ। हम वहाँ गए थे और उसके बाद हम फिर आ रहे थे तो माँ ने कहा वहीं खाना खा लो, हम खाना वहीं खाए। उसके बाद 2:30 में मेरे 2 बच्चे आए तो यहाँ आगे से चिटकनी लगी थी। ये लोग बोले होंगे मम्मी पीछे से लगा गई है क्या। यहाँ से आए तो यहाँ से सारा सामान ताला तोड़ के बाहर गए थे। क्या चोरी हुआ? गहना चोरी हुआ है मेरा। और कुछ नगद भी? नगद नहीं हुआ है।